अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर सड़क दिखाऊं। आज हम लोग जा रहे हैं कराची टू सक्कर। 6 घंटा 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है इस वक्त हमारा मैप। गाड़ी है हमारे पास आज फॉर्चूनर। बैरियर डाउन से निकल के हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हाईवे। अब देखना ये है कि टोल टैक्सेस में कितना इजाफा हो गया, रोड की कंडीशन क्या बेहतर हुई है या और ख़राब हो गई है। हालांकि उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नई विंड मिल्स का भी इजाफा हो गया है। तो भाई अब बगैर टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलते हैं और आपको टोल की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि टोल पिछले साल से 100 रुपये बढ़ गया है। लाइक अगर आप कराची से पहले 360 रुपये में आते थे तो अब आप 460 रुपये में आएंगे। ये नॉन एम टैग कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपके पास एम टैग लगा हुआ है तो आप 380 रुपये में आ जाएंगे। इस वक्त हम हैदराबाद टोल को क्रॉस कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इंडस हाईवे N55। ये बेस्ट रूट है फॉर एवरीवन। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं, इट्स सेफ टू ट्रैवल। आप इस रोड पर जाएँ। काफ़ी हद तक ये रोड को डबल कर दिया गया है। उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग थी। अब वो देखना ये है कि जो 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन हो रही थी आज उसकी क्या अपडेट है, वो रोड कितना बन चुका है और कितना बनना बाकी है, क्या नई डेवलपमेंट हो गई है, ये आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे एक दोस्त मौजूद हैं, तो आइए अब ज़रा उन्हीं से जानते हैं कि उनका ट्रैवल इससे पहले यहाँ पे कैसा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा करती है ये रोड। मैं जब इस रोड पर ट्रैवल करना शुरू किया था ना भाई, आगे की बातें थोड़ी सी नामुनासिब थी, इसलिए मुझे उसको कट करना पड़ गया, तो रहने देते हैं। हम पहुंच चुके हैं सर पिटारो टोल प्लाजा पे। यहाँ पे टोल प्लाजा लास्ट टाइम हमने दिया था 30 रुपये और अब वो हो गया है 70 रुपये। फिर से नामुनासिब गुफ्तगू। अब बात कर लेते हैं ज़रा टोल की। ये देखिए जी, 70 रुपये का टोल हो चुका है। जुलाई 2024 से अब तक कोई 5वां इंक्रीज है। दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट। ये जो साइड में जो इन्होंने ये लगाया ना, मतलब अच्छा है यार, गुड है। वाह इतनी सी रोड पे अरे बहुत डेवलपमेंट है यार बहुत डेवलपमेंट से मुराद ये है कि भाई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसी पे खुश होना होता है। हम उसी पे खुश हो रहे हैं। एक काम करे यार, ये गाड़ी ना टाप दे आगे से, मुड़ना नहीं, ठीक है? अरे मजाक। फॉर्च्यूनर आ गई तो मतलब कुछ भी करोगे। इस कट पे मुड़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि लो दूसरा पैच भी हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत एक छोटा सा पार्ट है जिसको इन्होंने कारपेट किया हुआ। उसके बाद रोड बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। अंडर कंस्ट्रक्शन ही है फिलहाल। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 41। कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग स्टिल। अप्रैल 2025 में भी ये रोड डबल नहीं हुआ अभी तक। आगे जाके फिर तो डबल है ही, तो मिल ही जाएगा। जो हुआ है गलत हुआ। जो हुआ है गलत हुआ है का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आप इसको रहते थे। सबसे हामी तो ये होता है। हाँ ये है आरामी असल में। हाँ कंटेंट आ गया। पूछो तो जाने क्या बहुत लंबा है भैंस। कि ये कहाँ जा रही है। सोचो सोचो ये कहाँ जा रही है। रोक दो। हाँ वो चलाओ। और ये देखिए, इसको कहते हैं भैंस की पूंछ। तो ये वाला पार्ट है। अच्छा, इन्होंने इसको भी और चौड़ा कर दिया। गुड। अब हम लोग फॉर्च्यूनर उतार दीजिए बगैर स्पीडल की। वाह 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 यार, गुड। माँ का भरोसा जीत लिया आपने। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। क्या जीत लिया आपने? माँ का भरोसा। ठीक, ओके। तो ये सारा कुछ होने के बाद 29,990 किलोमीटर हो चुके हैं और एक बिला वजह की चुल काटी कि नहीं जी 30,000 वाला शॉट तो चाहिए। तो हमने 29,999 से बनाना शुरू कर दिया। अब ये 30,000 हो जाएगा और हो गया तो इन्होंने स्पीड बढ़ा दी बिला वजह। कीड़ा और कुछ भी नहीं। इन्होंने ऊपर बोर्ड भी लगा दिया, तो अब जो निशानी है वो बोर्ड भी आ जाएगी कि अब काजी अहमद के लिए आप इधर जा सकते हैं। सीधा जाएंगे तो दादू और 7 चले जाएंगे। नहीं, ये बोर्ड नहीं था पहले। पहले सिर्फ ये एक ही निशानी थी कि इस पूरे रास्ते में एक ही ब्रिज आता है, ये पहला। हाँ, उससे आप चढ़ के काजी अहमद जाते हो, लेकिन अब ये बोर्ड भी लगा दिया है, तो बहुत अच्छा काम है। तो मतलब मैंने इतना जो ट्रैवल किया है वो इंस्टिंक्टिवली खुद ही चढ़ा दिया है। यस। चल दादू चलते हैं, छोड़ कच्चे के उनसे मिलकर आते हैं। वहाँ मुर्गा भी ना पीछे हाथ रख के जाता है।
इसके बाद कुछ ऐसी गैर अखलाकी बातें हुई जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है, तो आप सिर्फ लेफ्ट पे मुड़े और जाएं। आमरी टोल प्लाजा 70 रुपये टैक्स। कितने भाई? अभी तो नज़ारा तो ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन एक मसला जो आजकल बहुत अहम चल रहा है वो है कैनाल्स का। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंडस रिवर, अप्रैल 2025 में इंडस रिवर का ये हाल है कि इसमें पानी नहीं है। बीच में रिवर बेड बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर तक आया हुआ है, और पानी जितना भी है वो सब सिर्फ साइडों से जा रहा है। मैं इस वक्त कोई ओपिनियन नहीं दे रहा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो हमारे हुक्मरान ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हालात हम सबके सामने, वो दिखाना मेरा काम है, वो जो मैं दिखा रहा हूँ। तो बस इसी रोड पे आप चलते रहें तो आप सीधा पहुँचेंगे N55 के मर्जर पे। N55 पे आने के बाद आपने सीधा जाना है, तो आपको जो अगला टोल प्लाज़ा मिलेगा दैट विल बी काजी अहमद टोल प्लाज़ा। ज़बरदस्ती का टोल प्लाज़ा है, कुछ कर नहीं सकते। क्या कहना चाहेंगे आप आसान इस बता टैक्स के बारे में? शक्ल सब बता रही है। वेरी बैड। अब तक कितने रुपए दे चुके हैं आप? 210। 210। यस, तीन टोल हमने दिए और 380 रुपए। और आपके जो उठाने के लिए 150 रुपए दिए थे वो? अच्छा, वो भी है। ओके मतलब वो तो काउंट ही नहीं हो रहे हैं ना। बहुत सारे हो गए। जब आप एक भेड़िया टाउन में आके रह रहे हैं। जी सर, देखें हूँ तो आपके रास्ते में ही ना। कुछ भी है। साईं कमाई हो रही है, कमाई हो रही है, ठीक ठाक कमाई हो रही है। बस ठीक है। अच्छा जी, फॉर्च्यूनर का एवरेज आ रहा है 11.1 किलोमीटर पर लीटर। ये भाई उड़ेगा भी ये लौंडा। स्पॉइलर चेक करें आप, हवा इतनी क्रॉस हो रही है माशाल्लाह, इतनी क्रॉस हो रही है। गाड़ी हमारी जो है ना हिलना शुरू हो गई। आपकी गाड़ी हिल रही है ना इस वजह से। देखिए अल्लाह, इतनी हवा पास हो रही है इसके स्पॉइलर में से। कंट्रोल मुश्किल हो रहा है मेरा। बहुत मुश्किल हो गया है यार। ये देखे भाई, कुछ हो गया है यहाँ पे ना, मतलब मोरो से पहले, हाजी अहमद के बाद और मोरो से पहले यहाँ पे, अगर ये माइलस्टोन में मैं दिखा सकूँ तो इस जगह के ऊपर रोड थोड़ी सी ख़राब है। अच्छी बात यह है कि हम 4x4 में है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम ऐसे भी चला सकते हैं आड़े तिरछे जैसे मर्जी। नहीं, हम तो 4x4 वाले हैं, सामने तो ट्रक चल रहा है सर। यही तो चाहिए जिंदगी में कि आपके पास एक 4x4 हो और आप इस तरीके से, और पीछे मट्टी का आलम देखिए, और जो पीछे वाले उनकी जिंदगी आप आजाद कर सके। मोरो टोल प्लाजा। चलिए जी, 70 रुपये और देंगे हम। 70 रुपये और देंगे हम। देख रहे हैं खुले हैं। हाँ भाई है खुले। इस साइड में, राइट साइड। अच्छा जी, ये आ रहा है मोरो आरटी। यहाँ पे बता दीजिएगा भाई आप, ये अगर स्टॉप ओवर लेना है तो ले सकते हैं इस जगह पे। अच्छा होटल है। अच्छा होटल है। तो इस सड़क के हालात आपके सामने हैं कि सड़कें कैसी हैं। रोड यूजुअली सही है। एक पीओवी शॉट आपको दिखाता है। पीओवी शॉट का मतलब होता है भाई पॉइंट ऑफ व्यू शॉट, कि जैसे आप ये गाड़ी चला रहे हैं और एक ड्राइवर का क्या विजन होता है, क्या क्या उसको नज़र आ रहा होता है, वो सब आपको नज़र आएगा। तो मैं आपको एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ। तो बस अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम पहुँचेंगे कंडियारो टोल प्लाज़ा के ऊपर। ये टोल प्लाजा यार हमेशा से ऐसे ही है और ये आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही रहेगा।
अरे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो भाई अब कंडियारों के बाद आएगा रानीपुर टोल प्लाजा। बीच में रोड बिल्कुल साफ है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से आप सीधा सीधा बस आते जाएं आते जाएं आते। ये आखिरी है, अब फिर वो सक्खर वाला ही है ना, आपसे शक्कर। जिसमें वो बोलता है क्या नाम है तुम्हारा, वो हाजी लोकल सैयद। नहीं नहीं, अब नहीं चलता वो, मैंने 6 के बाद चला गया वो। यार वैसे बनता तो नहीं है उसका लोग। अब बनता है कि नहीं वो तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में। लैंडमार्क्स को लेकर आप याद रखें। भैंस की पूछ हमने कहा था तो ये देखें, ये भैंस यहाँ पे नाराज़ हुई हमसे। सॉरी यार, गलती हो गई, अब नहीं बोलूँगा। खैर एनीवेज हम अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। रानीपुर का शहर आप एहतियात से क्रॉस करें, आबादी वाला एरिया है, लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, बाइकर्स बहुत दीवाने हुए हुए होते हैं। और आप इतनी दूर से क्योंकि 5-5.5 घंटे की ड्राइव कर चुके हैं तो आप भी दीवाने हुए हुए होंगे 100%। भाई साहब रानीपुर को क्रॉस करने के बाद आएगा गंबट। गंबट से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको एक शेल का पंप नज़र आएगा जिस पे लिखा होगा कि वो बुराक का पंप है। इस बुराक के पंप के ऊपर आपको स्नैक्स भी मिल जाएंगे, आपको प्रीमियम टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे और एक अच्छी मशीन वाली चाय भी मिल जाएगी जिसको खाडिम टी भी कहते हैं। बर्गर्स के लिए था ये, वरना आप एक चाय तो पी सकते हैं। यहाँ पे रुकें, फ्रेश हों और फिर अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करें। साइड में आपको खजूरें मिल जाएंगी, रेलियाँ मिल जाएंगी, अचार मिल जाएगा। ये जो रोड वेंडर जो बैठे हुए हैं ये यहाँ पे सब आसपास की चीज़ों को, इस शहर की सौगातों को एक्चुअली आपके लिए ऑन द गो रखा होता है इन्होंने कि आप इनसे लें और जब आप वापस जाएं तो आपको याद रहे कि आप सक्खर के इन खूबसूरत रोडों से गुजरे थे। तो भाई हम अब शाम हो चुकी है और बीच में हम रुके थे, हम जिस काम से सक्खर आए थे वो हमने कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं सक्खर शहर की जानिब। शाम हो गई है, गुलाबी गुलाबी सा हो रहा है। सक्खर टोल पे हमने 70 रुपये अगेन दिए हैं और अब हम आ गए सक्खर शहर के अंदर। बैराज हमारे बराबर में है जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2022 के सैलाब में काफ़ी तबाही हुई थी, कुछ गेट भी इसे टूट गए थे जिसकी बेसिस पर एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और अब इस बैराज की मरम्मत का काम जारी है। तो बस अब आप यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे। इस बार जो मैंने होटल का इंतखाब किया है वो है आरटी ग्रेस। इससे पहले मैं आपको पीसी इन भी दिखा चुका हूँ और हयात होटल भी दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ आरटी ग्रेस। ये इसकी एरिया है जहाँ पे आप रूम्स के लिए जाते हैं। दिस इज़ माय रूम रेट की अगर बात करें तो मुझे इस वक्त जो रेट मिला था वो था 16,000 रुपये पर नाइट प्लस टैक्सेस। तो 18,400 रुपये का मुझे ये रूम मिला। ऑल्दो इट इज़ एक्सपेंसिव बट आपके लिए ट्राई करना ज़रूरी है, आपको बताने के लिए कि ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो सक्खर में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत काम नहीं कर रही थी, उसमें कोई मसला आया हुआ था। अदरवाइज द रूम इज़ गुड, द वॉशरूम्स आर गुड, द फैसिलिटीज़ आर गुड। तो ट्राई किया जा सकता है। इसके बाद अगर आपने खाना खाने जाना हो तो आप जा सकते हैं सिंदड़ी होटल या आरटी होटल, बहुत अच्छे हैं। अगला पार्ट है सक्खर टू कराची। जब हम जाते हुए एक धरने में फंस गए, एहतजाज हो रहा था, हाईवे यहाँ से बंद था, हमें इंतखाब करना पड़ा N55 का, जिसके लिए आप सक्खर से पहले लाड़काना जाते हैं और लाड़काना से आप कराची जाते हैं। ज़रूर देखें इस पार्ट को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।